अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ रिमेनिंग करना है कि ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं अहम। कल आप लोगों ने 3 पॉइंट्स किए थे, आज नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। पहला है प्रोटीन्स। जिसम में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मकदार प्रोटीन्स की होती है। उज़लात, टिश्यूज़ और खून में ज़्यादातर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। हमारे जिस्म में प्रोटीन की बदौलत बहुत से ऐसे अफ़ाल कार फरमा हो रहे हैं कि जो कि इनकी गैर मौजूदगी में नामुमकिन है। दरहकीकत प्रोटीन ऐसे पेचीदा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सादा कीमियाई कंपाउंड्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में चेन की सूरत में मिले होते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की तामीर में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। कह रहे हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक चेन बना देते हैं जो कि फिर प्रोटीन बन जाती है। और प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है। अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और प्रोटीन्स हमारे मसल्स में मौजूद होती है, हमारे अज़लात में, टिश्यूज़, मसल्स और खून में भी होती हैं। ठीक है। प्रोटीन हैवानी और नबाताती दोनों ज़राए से हासिल होती है। जानवरों से भी हासिल होगी, पौधों से भी। गोश्त, अंडा, दही, दूध वगैरह प्रोटीन्स के हैवानी ज़राए हैं। गंदम, मटर, दालें और लोबिया नबाताती ज़राए हैं। ये सेल्स और टिश्यूज़ की साख को तामीर और सहारा मुहैया करती है। जिस्म की नशोनुमा और तोड़ फोड़ की मुरम्मत के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। जिस्म में कीमियाई तामीलात और अफ़ाल को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स से बने होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में एंजाइम्स पढ़े थे, वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। बास प्रोटीन्स यानी एंटीबॉडीज़, जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जिस्म को बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत फराहम करती हैं। कुछ प्रोटीन्स मादों की तरसील में कारआमद है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। कुछ प्रोटीन जो है हमें हमारी बीमारियों के खिलाफ जो है लड़ने की ताकत मुहैया करती है, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और कुछ जो है हमारे खून में जो है ना हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, वो क्या करती है? वो भी एक प्रोटीन है और वो जो है ऑक्सीजन की तरसील करती है हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, तमाम सेल्स में। उसके बाद है नेक्स्ट विटामिन्स। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक मादे हैं जिनके इंसानी जिस्म में बहुत कलील मिकदार में ज़रूरत होती है, अगरचा खुराक में इनकी बहुत मामूली मिकदार की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा ना हो तो इंसानी जिस्म नॉर्मल तरीके से नशोनुमा नहीं कर पा सकता। पानी या चर्बी में हल पज़ीर बुनियाद पर विटामिन्स को 2 ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। चर्बी में हल पज़ीर विटामिन्स, पानी में हल पज़ीर विटामिन्स। चर्बी में हल पज़ीर विटामिन्स इस किस्म के विटामिन ए, डी, ई और के जैसे विटामिन शामिल हैं। पानी में हल पज़ीर विटामिन जिसमें विटामिन बी और सी शामिल है। वो कह रहे हैं कि विटामिन ऐसे हैं जो कि हमें बहुत कम मिकदार में हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। अगर वो ना हो तो हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं। और विटामिन को हल पज़ीरी की बेस पर 2 पार्ट्स में तब्दील किया गया, चर्बी में हल पज़ीर और पानी में हल पज़ीर। अब इनको मज़ीद पढ़ते हैं। चर्बी में हल पज़ीर विटामिन। विटामिन ए का सबसे बड़ा माखज़ सब्ज़ियाँ हैं, यानी कि सबसे बड़ा सोर्स सब्ज़ियों से हासिल होता है, जिसमें गाजर, पालक, मटर, बंद गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों के नाम सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा विटामिन ए गेहूँ, मकई, क्रीम, मक्खन, मछली के जिगर के तेल, तरबूज और जानवरों की कलेजी में भी मौजूद होता है। विटामिन ए बेहतर नशोनुमा और खुलियात के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस मर्ज़ में मुब्तला इंसान को रात के वक्त दिखाई नहीं देता। इसकी कमी बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब करती है। इसकी कमी से जिल्द और दांतों की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। विटामिन हमें ज़्यादातर वैसे भी फ्रूट से हासिल होते हैं और सब्जियों से हासिल होते हैं, इसलिए फ्रूट्स और सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि इधर लिखा हुआ है विटामिन ए, अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है, आपको रात को दिखाई ना दे। ठीक है, इसलिए ये ज़रूर। इसके अलावा बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात होंगे, आपकी जिल्द और दांतों की बीमारियां लाहक हो जाएंगी। ठीक है। अब उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का जो सोर्स है ना सबसे बड़ा, वो सूरज है। हम सूरज से हासिल कर सकते हैं, ये नेचुरल जो सोर्स है। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया सूरज की रोशनी है।
इंसानी जिल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी खुद बनाती है। इसके अलावा विटामिन डी मछली के जिगर के तेल, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडों की जर्दी से भी हासिल किया जा सकता है। इस विटामिन की मुनासिब मिकदार हमारी खुराक में शामिल हो तो हमारे जिस्म की हड्डियां बनने का अमल, कैल्शियम को जज़्ब करने का अमल अच्छे तरीके से वक़ूफ़-पज़ीर हो सकता है। और विटामिन डी करता क्या है, वो ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक, हम कैल्शियम जज़्ब हो जाती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी के बायस हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, खोखली और टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अगर ये बीमारी बचपन में हो तो इसे रिकेट्स, और अगर बालिग उम्र में हो तो ऑस्टियोमलाइशिया कहते हैं। मतलब कि अगर जो हड्डियों का टेढ़ी जो हो जाती हैं और खोखली हो जाती हैं वो बचपन में है तो उसे रिकेट्स कहेंगे, और अगर बड़े होकर है तो उसे कहेंगे ऑस्टियोमलाइशिया। अच्छा, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को बीजों के तेल, गंदम और अंडों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा यह हरी सब्जी, सलाद, बंद गोभी वगैरह से भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। खून में विटामिन ई की कमी से उजलात और असाब की बीमारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा बांझपन की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन के इसको पालक और दूसरी सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा गोश्त में भी मामूली मिकदार में पाया जाता है। ये विटामिन खून के जमने में मदद देता है। अगर ये आपके ब्लड में हो ठीक, तो आपका खून अगर कहीं पे कट लग जाए, ज़ख़म हो जाए तो जम जाता है ना, तो इस विटामिन की वजह से ये होता है कि वो खून वहीं पर जम जाता है और मज़ीद आपका खून नहीं बहता। पानी में हल-पज़ीर विटामिन, वो थे चर्बी में हल-पज़ीर विटामिन। अब है पानी में विटामिन बी। ये कंपाउंड के मजमूए का नाम है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B6, B12 शामिल हैं। कॉम्प्लेक्स है इसलिए 4 विटामिन इसमें शामिल हैं। विटामिन B1 को गेहूँ, चावल, जौ और दूसरे अनाजों से हासिल किया जा सकता है। ये सब्जियों, बादाम, पिस्ता वगैरह में भी पाया जाता है। विटामिन B1 की खुराक में मुनासिब मिकदार ना होने के बायस उज़लात में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इस बीमारी को बेरी कहते हैं। विटामिन B2 को करीम, मक्खन, अंडों और दूध से भरपूर ग़िज़ा से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा कलेजी, दिल, गुर्दों में भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। गोश्त, पालक और गेहूँ में भी मिलता है। इस विटामिन की कमी की वजह से खून की कमी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन बनाने में भी मदद देता है। इसकी कमी से बच्चों की नशोनुमा मुतासिर होती है। विटामिन B12 दूध, अंडों और जानवरों के जिगर से हासिल किया जा सकता है। लिखे हुए थे विटामिन बी के सोर्सेज के, वो कहाँ कहाँ से हासिल किया जा सकता है और किस किस काम आता है। खून हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी होता है, खून बनाने के लिए ज़रूरी होता है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना, ये आप लोगों की बॉडी में स्टोर नहीं होता। बाकी सारे जो विटामिन वगैरह हैं, जो भी आप फूड खाते स्टोर हो जाते हैं ना कुछ, इसलिए आपको विटामिन सी जो है ना डेली बेसिस पर लेना चाहिए। विटामिन सी ज़्यादातर फलों, मसलन माल्टा, संतरा, चकोतरा, लीमू के अलावा अमरूद, आड़ू, केला और दूसरे फलों में भी पाया जाता है। इसके अलावा हरी मिर्च, टमाटर, दूसरी तरकारियों में भी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी का शिकार इंसान स्कर्वी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। क्या बीमारी का नाम है? अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी, जिससे मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। यानी कि इस बीमारी में होता है कि मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा इस विटामिन की कमी से जरियान खून, तबीयत के चिड़चिड़ापन, अज़ा का दर्द, अमराज कल्ब भी लाहक हो सकता है। मादनी नमकियात जिस्म की ज़रूरियात के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम है। ये एलिमेंट्स ग़िज़ा में शामिल मादनी नमकियात से हासिल होते हैं। इन एलिमेंट्स में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्लोरीन वगैरह अहम हैं। एलिमेंट्स हम जिस्म में कई तरह के अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। एक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। जो आप ऊपर पढ़ रहे थे प्रोटीन्स वगैरह, ये थे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन थे? ये मादनियात। अच्छा जी, मसलन कैल्शियम खून के जमाने, पैगामात की तरसील, हड्डियों के बनाने और मसल्स के फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन की कमी से खून की कमी बीमारी यानी अनीमिया हो जाती है। आयरन की कमी है तो अनीमिया हो जाता है, खून की कमी की बीमारी। आयोडीन थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन थायरॉक्सिन बनाने में मदद देती है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर
ग्लेहड़ की बीमारी हो जाती है और जिस्मानी और जहनी नशोनुमा रुक जाती है। आयोडीन नमक जो यूज़ करते हो आप लोग, वो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से एक हार्मोन थायरोक्सिन बनाने में मदद देती है। अगर इसकी कमी हो जाए ना आयोडीन की, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम ग्लेहड़ की बीमारी भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे नशोनुमा रुक जाती है, जिस्मानी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक। आम खाने का नमक जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करने में मदद देता है। फ्लोराइड दांतों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। ये था आप लोगों का पूरा, यहाँ ख़त्म होता है लौंग, पहला लौंग। लेकिन इसी लौंग के अंदर आप लोगों के दूसरा और तीसरा लौंग भी आ गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ना प्रोटीन्स, यहाँ से प्रोटीन्स की पूरा टॉपिक यहाँ तक, ये आप लोगों का दूसरे सवाल का जवाब आ गया। इसी तरह आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है विटामिन्स, और उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये विटामिन्स वाला जो टॉपिक है ना पूरा, ये आप लोगों ने करना है तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन में। इस तरह से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए अब इस चैप्टर के, पहला भी, दूसरा भी प्रोटीन्स वाला और तीसरा विटामिन्स वाला। तो पहले में ये सारे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, ये सब इनकी तफसील लिखनी है आपने। ठीक है, आप लोगों ने ये याद करना है।